अब हमला किया तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, हमारा जवाब पहले से भी ज्यादा शदीद तरीन होगा। पाकिस्तान की मोदी और भारतीय अफवाज को दबंग वार्निंग। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिमजोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूररस और तकलीफदेह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हर साल यौम बुनियानुम मरसूस मनाने का ऐलान कर दिया। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिमजोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूररस और तकलीफदेह होंगे। वाघा बॉर्डर से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नरेंद्र मोदी सरकार को दबंग ललकार। जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की एआई से बनी वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय अफवाज की वार्ड लगा दी। अब आ रहे हैं भारतीय मूर्ख सैनिक जवान कर्नल टट्टी कुमार यादव की कमान में। पाकिस्तानी और अमरीकी अवाम का भी मोदी सरकार को दबंग पैगाम। India. Pakistan, obviously. Pakistan or India? Obviously Pakistan. And you? One of the greatest armies is Pakistani. Pakistan or India? 6-0. No rivalry, man. मोदी के आबाई शहर गुजरात एयरबेस की तबाही की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी पंजाब को बंजर बनाने का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मंसूबा सामने आ गया। ये गर्मियां पाकिस्तान के किसानों के लिए बहुत मुश्किल लाने वाली है। पाकिस्तान का किसान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, अल्लाह ताला की गैबी मदद और नुसरत से भारत के खिलाफ जंग मई 2025 बुनियानुम मरसूस में कामयाबी का एक साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, जिस पर पाकिस्तान के वफाकी सूबाई हुकूमतों, मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मुत्तहिद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए भरपूर जश्न मनाया। इस सिलसिले में GHQ रावलपिंडी में मरकज़ी तकरीब हुई, जिसमें खिताब किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और अपने इस अहम खिताब के दौरान ऑपरेशन सिंदूर 2 की सूरत में फील्ड मार्शल ने नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से भरपूर, तेज़ तरीन, नाकाबिले यकीन और भारत के लिए नाकाबिले तसव्वुर और तबाहकुन जवाबी हमले की वार्निंग भी दी। यानी हुर्फ़े आम में अब किसी भी भारतीय हमले का जवाब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बिला झिझक एटम बम से देने की सलाहियत भी रखती हैं। फील्ड मार्शल के भारत के लिए एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। और कौमी अज़म को देखते हुए हिंदुस्तान ने जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार आलमी और दीगर बैरूनी क़ुव्वतों से किया। शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तान ने अमेरिका की सियासी क़यादत के ज़रिए सालसी की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने खित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का दफा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। हम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और अपने मौसर दिफाई डेटरेंस को कायम रखने पर सख्ती से कारबंद हैं। हमारी अस्करी हिकमत अमली का महवर जाहिरियत नहीं बल्कि अमन का तहफ़्फ़ुज़ है, और अमन कायम रखने के लिए हुमा वक्त जंग के लिए तैयार रहना लाजिम है। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आइंदा किसी भी मुहिमजोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, ख़तरनाक, दूररस और तकलीफदेह होंगे। जी नाज़रीन, फील्ड मार्शल के एग्जैक्ट अल्फाज आपने सुने, और इससे आप नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2 की सूरत में अगर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की जाती है भारत की जानिब से, तो फिर पाकिस्तान का जवाब कैसा होगा। फील्ड मार्शल हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े, क्लियर, दो टोक अल्फाज में नरेंद्र मोदी और भारतीय अफवाज को बता दिया है। नाज़रीन, GHQ रावलपिंडी में होने वाली तकरीब इस हवाले से भी बड़ी अहमियत की हामिल थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इसमें मौजूद थे, और GHQ में मार्का की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हर साल
मार्का हक बुनियानुम मरसूस यौम फतह को सरकारी दिन के तौर पर बनाने का भी ऐलान कर दिया। आइए देखते हैं। आज मैं 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान करता हूं, जिसे हर साल तातील के बगैर पुरजोश और इंतहाई जज्बे से मनाया जाएगा। मैं यहाँ पर अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। तारीख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मैं और पूरी कौम आपको सलाम करते हैं। बहादुरी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पूरी कौम फील्ड मार्शल को, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को, अपने गाजियों को, शहदा को सलाम पेश करती है। नाज़रीन, उधर मार्का हक की सालगिरह पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर जीरो लाइन पर खड़े होकर भारतीय फ़ौज को मुखातिब करते ललकारते हुए दलेराना अंदाज में वाज़ेह पैगाम दिया। कहा कि पाकिस्तान की सरहदें हमारी रेड लाइन हैं, इन्हें अबूर करोगे तो काट के रख देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। ये वो रेड लाइन है जो सिर्फ यहां तक महदूद नहीं, हम सब पाकिस्तानियों के दिलों पे ये रेड लाइन खिंची हुई है। जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। तू याद रखी, तू याद रखी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी, तू याद रखें, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में तेरा गरूर खाक में मिला दिया था और दबंग अंदाज में खिताब किया वज़ीर आला पंजाब ने, जिस पर वो मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। यकीनन पूरे पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी उन्होंने की। नाज़रीन, मार्का के सिलसिले में पाकिस्तान भर में शानदार रैलियाँ निकाली गईं, निकाली जा भी रही हैं। पाकिस्तानी अवाम ने फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, गाजियों और शहदा को सलाम पेश करते हुए भारत और मोदी को दबंग अंदाज में क्या पैगाम दिया इन रैलियों में, आइए देखते हैं। देखें, पूरी कौम जश्न मना रही है एक दिन। मैं बात करूंगा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, जिसने 10 दिन जश्न मनाया और इसको अशरा तशक्कर का नाम दिया। और आज उस जश्न की सबसे बड़ी और आखिरी रैली थी, जिसके ऊपर आपने देखा कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो इसके साथ थे। ये रैली इस वक्त इंडिया के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, बल्कि एक मुक्का है। आज मैंने देखा कि इंडियन चैनल्स के ऊपर नरेंद्र मोदी सजदा कर रहा था और सामने देखा, मैंने समझा कोई मूर्ति होगी। मूर्ति तो नहीं थी, लेकिन आगे आवाम बैठी हुई थी और इस दुनिया के ऊपर जो हाकिम है उसके मुंह से भी उगलवा दिया, कभी 5, कभी 7 और कभी 11 जहाज। ये पाकिस्तान का मुंह कामयाबी की मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल नाज़रीन, यौम मार्का हक अब हर साल बनाया जाएगा। बहुत सारी सियासी जमातों ने अशराए फ़तेह मुबीन के तौर पर बनाया, यानी अशराए यौम बुनियानुम मरसूस, यानी 1 से लेकर 10 मई तक उन्होंने मनाया है। और यकीनन ये जज्बा जो है वो ऐसा है कि जिसको सलाम पेश करते हैं हम। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर AI वीडियोज़ के ज़रिए भारत की मोदी सरकार और भारतीय मुसल्लह अफवाज को उनकी शिकस्त याद दिलाकर उनकी तज़हीक भी की जा रही है और उनकी ट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी है। मोदी और भारतीय फ़ौज और भारतीय एयरफोर्स, उनके राफेल तैयारे S-400 की सोशल मीडिया पर किस तरह से ट्रोलिंग की जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। इस तरह की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखी भी जा रही हैं, शेयर भी की जा रही हैं और इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान ने, मुसल्लह अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने, हमारी
जो नेवी है उनके जवानों ने किस तरह से भारत को नाकों चने चबवाए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह के बाद अमरीकी अवाम भी पाकिस्तान के दीवाने हो गए हैं। उनसे जब एक एंकर ने पूछा कि वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं या भारत को, और अगर इन दोनों में से किसी एक को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, तो उनका जवाब कुछ यूँ था। आइए आपको भी दिखाते हैं। India. Pakistan, obviously. Pakistan or India? Obviously Pakistan. And you? One of the greatest armies is Pakistani. Pakistan or India? 6-0. No rivalry, man. Pakistan. Why Pakistan? Because they have such lovely and cute boys. What about you? Pakistan or India? Pakistan. And why? They're in New York City right now, and I'm asking people a quick question. India or Pakistan? Which one's better? Let's find out. Which country do you think is better, India or Pakistan? Pakistan, for sure. Why is that? Love the culture, love the food. It's awesome. नाज़रीन, अमरीकी शहरी जो कि न्यूयॉर्क में है, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की शानदार और बेस्ट आर्मी है और पाकिस्तान के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, और इस वजह से अमरीकी अवाम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की आर्मी को पसंद करते हैं। आइए नाज़रीन, अब आपको एक तारीख़ी वीडियो दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी की आबाई शहर गुजरात की ये वीडियो है। भारतीय एयरफोर्स की उस भोज नामी एयरबेस के तबाही के वो तारीख़ी मनाजिर सामने आए हैं जो पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमलों के बाद शोलों की लपेट में आ गई और पाकिस्तान ने किस तरह से उसका भुरखस निकाल दिया था। ये वीडियो वायरल हो रही है, आप भी देखिए। नाज़रीन, वीडियो आपने दिखाई। 26 के करीब वो मुकामात थे, एयर बेसिस थी भारत की और फ़ौजी यूनिट से, जिन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने टारगेट करके तबाह बर्बाद कर दिया था। और जिसके बाद जैसा कि आर्मी चीफ ने फरमाया कि ख़ुद भारतीय हुकूमत जो है वो भागी गई है अमेरिका के पास, और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि पाकिस्तान पर दबाव डालें, पाकिस्तान को कहें कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। नाज़रीन, भारत की जानिब से, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से पाकिस्तान को आबी जारियत की धमकियाँ दी जा रही हैं और रावी का पानी रोककर पाकिस्तानी पंजाब को बंजर बनाने का एक नया खौफनाक मनसूबा सामने आया है। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक सिख अफसर पाकिस्तान को क्या धमकियां दे रहा है, आइए आपको भी ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो पाकिस्तान को और बिलखुसूस पंजाब को बंजर बनाने की बात कर रहे हैं। ये गर्मियां पाकिस्तान के किसानों के लिए बहुत मुश्किल लाने वाली हैं। पाकिस्तान का किसान बूंद बूंद के लिए तरसेगा, कतरे कतरे के लिए पाकिस्तान तरसने वाला है, क्योंकि पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद जो रावी का पानी है पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसकी वजह है शाहपुर कंडी डैम, क्योंकि पहली बार जो है शाहपुर कंडी डैम के द्वारा जो रावी का पानी है वो उज बराज में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जी, 25 साल लगे हैं आपको ये डैम तैयार करने में और पाकिस्तान का पानी रोकने पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन आपकी ये खुशी इंशाल्लाह बहुत जल्द मातम में बदलने वाली है, चूँकि हमें इसको तबाह करने में सिर्फ 25 मिनट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हम आपके इस डैम को तबाह व बर्बाद करके रख देंगे। और जैसा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने फरमाया कि कश्मीर हमारा है और इससे निकलने वाले 6 के 6 दरिया हमारे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये सारे दरिया हमारे कंट्रोल में होंगे और फिर हम आपसे पूछेंगे कि बताएं कितना पानी चाहिए, और तुम्हें पानी की बूंद बूंद को तरसाएंगे, इसलिए उस वक्त का इंतज़ार करो। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से फिर लोग देते हैं। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।